अभी हमारी अंतिम सूची जब तक नहीं जारी हो जाएंगी सारे राउंड्स की, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि वरुण जी का टिकट काट दिया गया। जब तक ये मशीन नहीं हटती है तब तक निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान बस वो हर एक आदमी के दिमाग में है और दिल में है। बांसुरी की बात हो रही, बाघ रिजर्व की बात हो रही, ये चुनाव फिर ऐसा चुनाव के बाद फिर शांत तो नहीं हो जाएगा मसला? नहीं, ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन पहुंच चुकी है पीलीभीत। पीलीभीत का जब जिक्र होता है तो गांधी परिवार का जिक्र होता है, मेनका गांधी का जिक्र होता है। मेनका गांधी और वरुण गांधी यहां 30 साल तक सांसद रहे। 1989 में मेनका पहली बार जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और उसके बाद वो 6 बार सांसद रही। वरुण भी पिछले 2 बार से सांसद थे, लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया है और उनकी जगह जितिन प्रसाद बीजेपी से उम्मीदवार हैं, सपा से उम्मीदवार हैं भगवत सरन गंगवार और बसपा से अनीस हैं। तो हम यहाँ पर विकास भवन में यहाँ कोर्ट में हैं और हम कुछ वकीलों से बात करेंगे कि यहाँ क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या मुद्दे हैं और किस आधार पर लोग वोट करेंगे। आइए हम बात करते हैं कुछ। तो सर एक बार अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मैं आनंद मिश्रा एडवोकेट, महामंत्री जिला संयुक्त बार एसोसिएशन पीलीभीत हूँ। अच्छा, भाजपा से भी जुड़े हैं सर? हाँ, भाजपा से भी जुड़ा हूँ, जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, 2 बार के सांसद थे आपके वरुण गांधी, मेनका गांधी बहुत लंबे समय तक यहाँ सांसद रही। वरुण गांधी का टिकट क्यों काट दिया आपकी पार्टी ने? देखिए, ये काटना नहीं कहा जा सकता। वरुण गांधी जी कल भी भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे और आज भी जब तक चुनाव नहीं हो जाता, नया सांसद नहीं आ जाता, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद कहलाएंगे। और ये एक व्यवस्था है। हो सकता है शीर्ष नेतृत्व, पार्टी नेतृत्व ने उनके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा हो, उन्हें कोई अलग आयाम और स्थान देने की व्यवस्था सोच रखी हो, जिसकी वजह से उन्हें पीलीभीत में टिकट ना देकर कहीं और उनके लिए व्यवस्था की गई हो। कहीं और क्या व्यवस्था होगी? लोकसभा चुनाव का टिकट कटने के बाद क्या व्यवस्था होगी? देखिए, आपको टिकट जो होता है बेसिकली ये पार्टी का एक सिंबल है, जिसकी पार्टी जिसे कहती है कि भाई आपको इस कार्य क्षेत्र में डटना है, जाके इस कार्य क्षेत्र में लोगों के लिए विकास की बात करनी है, लोगों के लिए सुरक्षा की बात करनी है, सरकारी योजनाओं को घर घर जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना है। पार्टी ने, क्योंकि वो राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं, पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व में उनके लिए और कुछ बेहतर सोच रखा है। लेकिन वो लगातार बोलते रहे थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोलते थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोलते रहते थे। तो ये चुनाव से पहले से ही बहुत फिजाओं में था कि उनका टिकट कटेगा, दंडित किया जाएगा उनको। देखिए, ये कोई दंड नहीं है। हाँ। और टिकट काटना या टिकट ना देना, अभी हमारी अंतिम सूची जब तक नहीं जारी हो जाएंगी सारे राउंड्स की, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि वरुण जी का टिकट काट दिया गया। वरुण जी हो सकता है किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र। तो क्या रायबरेली से लड़वाएंगे क्या आप? भाई, ये तो पार्टी का नेतृत्व है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किस व्यक्ति से उन्हें अपना कार्य कराना है और लोगों को जन जन तक विकास पहुंचाना है। मैं जब घूम रहा था तो लोग बता रहे थे वरुण गांधी सक्रिय नहीं है इस चुनाव में, आपके ऑफिशियल उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, हमारे प्रत्याशी को वरुण जी हमेशा लड़ा रहे हैं और वरुण गांधी जी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया और उनकी मां खुद सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। और पीएम की रैली में नहीं दिखे थे वरुण गांधी? पीएम की रैली में ना आने का मतलब ये नहीं है, हो सकता है वो अपने किसी निजी कार्य में व्यस्त हों। रैली में ना आने का ये कतई मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की आस्था नेता के लिए जिसका फुल टाइम काम नेतागिरी है, उसके लिए प्रधानमंत्री की रैली से बड़ा कोई काम नहीं होता है। पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण के चुनाव में सारी व्यवस्थाएं फिक्स हैं और शीर्ष नेतृत्व तय करता है किस व्यक्ति को किस लोकसभा क्षेत्र में जाके कार्य करना है। वरुण गांधी जी को अन्य क्षेत्रों में कार्य दिया गया होगा, वो अपने मां के संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ा रहे हैं, इसलिए वहां पे व्यस्त हैं। चलिए ठीक है। तो ये तो खैर भाजपा से जुड़े हुए हैं और उनका तो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। आप लोग बताइए, वरुण गांधी 2 बार यहाँ सांसद रहे, कैसा कामकाज था उनका? देखिए, कामकाज तो उनका जो भी था सही था, लेकिन कुल मिला के जो है वो धरातल पे कोई विकास की बात जो है शीर्ष नेतृत्व ने जो किया, यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने जो किया वो अलग है। वरुण गांधी ने कोई ऐसा काम हम लोगों के बीच में कभी नहीं आए, हमारी बार में नहीं आए।
तो हमें लगता है कि कोई उन्होंने ऐसा कोई विकास का काम नहीं किया। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, आप कह रहे हैं कि वो हमारी बार में नहीं है, बार में आना कोई नहीं, बाहर में आने हमारे वकीलों की भी समस्याएं होती हैं। अच्छा। बहुत से कार्य होते हैं ऐसे हाँ। जो मतलब करे जाएं, और जो है ये भी है कि जो भी हमने बताया आपको ना कि ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है। शिक्षा, सुरक्षा, विकास यहाँ रहा है, और उसी के मुद्दे पर यहाँ वोट पड़ेगा। शिक्षा में क्या काम हुआ है सर, बताइए जरा, क्योंकि शिक्षा को लेकर ना लोगों की बहुत शिकायतें हैं। सुरक्षा और बिजली ये सब पे तो लोग कह रहे हैं कि काम हुआ है, शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर लोगों की बहुत शिकायतें हैं। देखिए, रोजगार के लिए हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है ना जी। आप अगर पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, आप आईटी कंपनी में जाइए, अपनी प्रतिभा को, स्किल को अगर आप हैं, तो आप 50, 60, 70 हज़ार रुपये बच्चे आज सैलरी ले रहे हैं, तो वो भी तो विकास की देन है। अभी तक हमारे यहाँ आईटी कंपनी कहाँ थी इतनी, आज जो है घर घर में स्टार्टअप खुल रहा है। अच्छा चलिए सर एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। रमेश चंद्र योगी एडवोकेट। अच्छा आप भी वकील ही हैं जी। ये बताइए चुनाव कैसा चल रहा है आपके लोकसभा क्षेत्र में? चुनाव क्या है, दरअसल में ये इस समय चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव कराया जा रहा है, ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है। अच्छा। क्योंकि जब तक ईवीएम मशीन को चुनाव क्षेत्र से नहीं हटाया जाता तब तक निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। और ये माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है बस 2013 में पास किया था कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था? जी हाँ। ये ऑर्डर कब दिया कि ईवीएम से चुनाव? क्योंकि कई बार लोग अभी भी लोग गए हैं, अभी भी लोग गए सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कभी उसको एंटरटेन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। खैर चलिए, मुझे इसीलिए मुझे कोई ऐसा लगाने के लिए आदेशित किया था। वीवीपैट तो आ ही रहा है ना सर। अब आप लोग अब जो विरोधी हैं वो 100% वीवीपैट के लिए गए हैं। भाई तो गवर्नमेंट इसके लिए या इलेक्शन लेकिन इलेक्शन नहीं मैं क्यों नहीं करा रही? वीवीपैट पे सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये कमेंट नहीं किया कि उसने एक संतुष्टि के लिए कहा कि वीवीपैट आने चाहिए। हमको तो यही नहीं पता लग रहा है कि किसान वर्ग परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, बेरोजगार वर्ग परेशान है, नहीं सारा वर्ग परेशान है। फिर कौन वोट देके जिताता है इन सरकारों को? ये सरकारें बनती कैसे? पर हम तो जब घूमते हैं ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। मशीन नहीं हटती है तब तक निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। मतलब आप किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या? मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं मतलब पब्लिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति। अच्छा, पब्लिक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लेकिन जब जीतते हैं, पंजाब जीतते हैं, ठीक है, जब आपकी जो आप जिस पार्टी की तरफ से हिंट कर रहे हैं वो पार्टी जब 6-7 सीट जीतती है तब वहां कैसे ईवीएम ठीक हो जाता है? किसी भी पार्टी को हिंट्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सरकारों के द्वारा इतने सुनियोजित ढंग से किया जाता है, जहां की सीटें खुद की निकलने वाली नहीं होती हैं, वहां की सीटें दूसरी पार्टी की निकाल के ये सो कर देते हैं ताकि ईवीएम मशीन पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ना कर सके। इस वजह से जो है इस तरीके से सीटें निकाल दी जाती है। लेकिन कई चुनाव तो ईवीएम में भाजपा हारी भी है ना। 2004 का चुनाव, 2009 का चुनाव ईवीएम से हुआ था। आपको ये कैसे मालूम है कि अब की बार 400 पार? इसका मतलब जो है चुनाव पहले। ये तो खैर पॉलिटिकल पार्टियां नारा देती हैं। दिल्ली में भी अमित शाह कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, और जिस दिन चुनाव का नारा दे रही है तो कल को 400 पार आए तो हम यही समझे कि इलेक्शन फिक्स है। सर लेकिन अगर आपका बच्चा, आप कहते हैं फर्स्ट डिवीजन आएगा जी, और बच्चा फर्स्ट डिवीजन आ जाता है तो क्या आप कहते हैं कि मेरा बच्चा को मैंने चीट करवाया है? होना अलग तो है, अरे साथ के साथ कहना एक अलग बात। अरे भाई, तो वो आदमी के तैयारी का अपना कॉन्फिडेंस होता है ना। मैं किसी को यहाँ समर्थन नहीं क्यों कह रहे हो? फिर 543 पार क्यों नहीं कह रहे हो? 543 पार कैसे हो जाएगा? 543 तो लोकसभा सीट की संख्या है। चुनाव ही इस देश में 543 होता है। चलिए आप अपना नाम बताइए। मैं अशोक पाठक एडवोकेट। और अशोक जी, एक चीज़ बताइए कि आपने दोनों तरह के तर्क वितर्क सुने कुछ हद तक। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ईवीएम में की विश्वसनीयता सही में संदिग्ध है? एज ए वोटर आपको क्या लगता है? देखिए, ईवीएम जो है वो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार बनाई गई है, ठीक है, और इस युग में विज्ञान से ज़्यादा पुष्टिकारक और कोई यंत्र नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ। और जो ईवीएम ऐसा नहीं है कुछ क्षेत्रों में लगा दी गई, कुछ में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। ऑल इंडिया चुनाव जो है ईवीएम से ही हो रहा है,
और हम लोगों को जो विज्ञान जनित ईवीएम है उस पर पूरा भरोसा है। मतलब आप कह रहे हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हम आंख मूंद के नहीं पीछे नहीं जा सकते, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सभी क्षेत्रों में हो रहा है, तो ईवीएम भी रहना चाहिए। सर अपना नाम बता दीजिए। दिनेश त्रिपाठी अग्निदेव। दिनेश जी किसी पार्टी वार्टी से तो नहीं जुड़े किसी हैं? पार्टी से नहीं जुड़े हैं। अच्छा चाचा जी, आप बहुत लंबा चुनाव देख चुके होंगे, हाँ बहुत लंबा देख। ये बताइए कि 6 बार आपके यहाँ से मेनका जी सांसद रहे। बिल्कुल। मुझे लगता है जब 89 में वो पहली बार लड़ी होंगी तब भी आप वकील रहे होंगे। वकील है, वोट भी कास्ट किया था हमने। अच्छा आप उनके जनता वोटर? दल से- जनता दल से लड़ी। हाँ, जनता दल से। मैंने उनको वोट भी दिया था। अच्छा ये बताइए 6 बार का उनका कार्यकाल, 2 बार का वरुण का कार्यकाल, लेकिन 8 बार एक ही परिवार के माँ बेटे सांसद रहे। लेकिन मैं जब पीलीभीत आता हूँ, और मैं भी 2000 से पीलीभीत आ रहा हूँ, मैं भी 24 साल से पीलीभीत आ रहा हूँ, पीलीभीत का विकास वैसा नहीं हुआ जैसे बगल में बरेली जिला दिखता है या दूसरे जिले दिखते हैं। ऐसा क्यों? और फिर भी आप लोग जिताते रहे। नहीं, देखो विकास तो 1951 से लेके आज तक विकास ही होता रहा। अच्छा ऐसा नहीं है विकास पहले नहीं हुआ। ये नहीं। एक मिनट, हाँ। इन्हीं के पीरियड में नहीं हुआ। हाँ। यही तो आपको कहना चाहते। ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ, उनके में भी हुआ, आगे भी होगा। लेकिन वरुण जी का अच्छा था, और वरुण जी ने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो सही समस्याओं को दिए। वो उनके शीर्ष नेताओं को पसंद नहीं था, इसीलिए उनका टिकट काट दिया। तो अच्छा आप मेनका परिवार को वोट देते रहे हैं? और नहीं, वोट तो हम कांग्रेस को देते रहे, अच्छा आज भी देते हैं। अच्छा लेकिन कार्यकाल जो था वो वरुण का खराब नहीं था। लेकिन वरुण ने जो भी समस्याएं रखी वो देश की जो सही समस्याएं थीं वही रखी। वो भाजपा के शीर्ष नेताओं को पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्हें टिकट नहीं दिया। ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि आप मैं जब अभी आनंद मिश्रा जी थे तो उनसे कह रहा था उन्होंने टिकट कटा नहीं। ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे बयान दिए थे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, इसलिए उनका टिकट कटा। नहीं, पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ बात आप करेंगे, हर एक सिस्टम होता है, पार्टी की नीति के अनुसार आपको बोलना होता है, कहीं अनुशासन की भी बात होती है। उसके खिलाफ कोई बोलते तो वो जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है कि उसे क्या करना है। मतलब अच्छा आप लोग मान रहे हैं कि टिकट कटा है, भले ही कुछ लोग मान रहे हैं पर मान तो रहे हैं कि टिकट कटा है। जीत तो भारतीय जनता पार्टी रही है। आप अच्छा जीत भारतीय जनता पार्टी। अच्छा इतना भरोसा क्यों है आप लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत जाएगी? जितिन प्रसाद जी हमारे यहाँ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बहुत साफ स्वच्छ छवि के प्रत्याशी हैं, जनता उनसे बहुत अपेक्षा कर रही है और वो लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। लेकिन वो एक आरोप ये भी लग रहा है कि वो बाहरी हैं। नहीं, बाहरी कहाँ है, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर उनका जिला शुरू हो जाता है। इतना दूर के नहीं है कि आप बाहरी कहने लगेंगे। अच्छा आपको ये लग रहा है कि जाति समीकरण भी पक्ष में है? नहीं, जाति समीकरण नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान बस वो हर एक आदमी के दिमाग में है और दिल में है। अच्छा लेकिन मैं ना जो उनसे सवाल मैंने किया था, कमल का निशान तो आप लोग बहुत समय से यहाँ चला रहे हैं जी, लेकिन आपका जिला पिछड़ा हुआ है, इसकी कसक नहीं रही कभी आप लोगों को? नहीं, हमें अब पिछली हम बात नहीं करते, हम आज की बात करते हैं। जितिन प्रसाद जी हमारे प्रत्याशी हैं, जीत के सांसद पिछली बने। बात क्यों नहीं करेंगे? हम मूल्यांकन तो करते हैं ना चीजों का। जी, जी। जो समाज इतिहास से नहीं सीखता है वो समाज आगे नहीं बढ़ता है। तो आप विकास केंद्र की जो योजनाएं उस पर काम हुआ, बराबर काम हुआ। कई सारी योजनाएं केंद्र नहीं कर सकता है, ठीक है, केंद्र आपका नेशनल हाईवे बनाएगा, मोहल्लों की सड़कें तो स्थानीय प्रतिनिधि या नगर निगम करते हैं। मैं जब भी पीलीभीत आता पूरा एक नगर में विकास होना तो नगर निकाय है, हाँ। नगर पालिका में होना तो उसका अलग सिस्टम है, ब्लॉक में होना तो ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र यही सारा सिस्टम है। यहीं से जब मैं 40 किलोमीटर आगे बरेली चला जाता हूं तो बरेली अलग मुझे एकदम चकाचक दिखता है। आपका जिला उस तरह से पिछड़ा हुआ लगता है मुझे उसकी तुलना में। नहीं, अब पिछली बात मत करिएगा, अब आगे देखिएगा बहुत विकास होने जा रहा है। चलिए मान रहे हैं कि जो पुराने जो सांसद थे या पुराने जो भी जिस भी पार्टी के सांसद थे उन्होंने जिले में उतना पर्याप्त विकास नहीं किया। इसका जवाब हम दे सकते हैं। आ जाइए इधर आ जाइए। इसका जवाब हम ये दे सकते हैं। देखिए, पीलीभीत की धरती, पीलीभीत की भूमि पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे बेहतर भूमि है और यहाँ का जो विकास होता है वो इस हिसाब से किया जाता है हमारे पर्यावरण पर मौजूद बाघों पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। चूँकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है, अगर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा तो मानक के अनुसार ही किया जाता है, जिससे वन्य जीव सुरक्षा और हमारे पीटीआर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों को कोई नुकसान ना हो। इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी
बड़ी फैक्ट्रीज, बहुत ज़्यादा बड़े आयाम से हमारे उसे टाइगर रिजर्व के जानवरों को और फॉरेस्ट एरिया को नुकसान होगा। इसीलिए आप देखेंगे जब पीलीभीत की धरती पे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पीलीभीत में घोषणा करी कि हम पीलीभीत को बांसुरी की मधुरता के साथ साथ शेरों की बाघों की दहाड़ का क्षेत्र बनाना चाहते हैं और इको टूरिज्म एरिया डेवलप करना चाहते हैं। हमारे पीलीभीत में अगले 5 साल में बहुत ज़बरदस्त टूरिज्म डेवलपमेंट होने जा रहा है और आप देखिएगा जब आप 5 साल बाद 4 साल बाद जब पीलीभीत की धरती पे आएंगे तो यहाँ पर रिजॉर्ट्स, टूरिस्ट, आज मुझे गर्व होता है देखकर यहाँ पर पीलीभीत में कि जब हमारे यहाँ विदेशी सैलानी तक फॉरेस्ट सफारी, जंगल सफारी करने आते हैं, वी फील प्राउड टू बी अ सिटीजन ऑफ एंड लिविंग इन पीलीभीत। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब हम पीलीभीत को इको टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। 10 साल क्यों नहीं बना? इस संबंध में मुझे केवल ये कहना है, टाइगर रिजर्व समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार में पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद के कार्यकाल में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पीटीआर घोषित होने के बाद से अभी हमारे पीलीभीत में 28-29 फरवरी को, दिसंबर को, यहाँ सिद्धार्थनगर से शुरू होकर 22 दिन का जिलों में सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, लखीमपुर सब जगह पे भारत नेपाल मैत्री महोत्सव मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में हुआ, संस्कृति पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में। मेरे घर के सामने गांधी प्रेक्षागृह है, वहाँ हुआ। मैंने एक ज्ञापन भी दिया कि एक तरफ हमारी मोदी योगी सरकार संदेश देना चाह रही है कि भारत नेपाल मैत्री है, नेपाल के कलाकार आए, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, मैं सराहना करता हूँ मोदी जी की, योगी जी की। मुद्दे पे आइए, यही मुद्दा है। मुद्दा ये है, मैंने ज्ञापन ये भेजा प्रधानमंत्री जी को कि यहाँ पे नेपाल के तस्कर, ये मैंने टाइगर रिजर्व के जो यहाँ पे प्रभागी वनधिकारी हैं नवीन खंडेलवाल जी, उनसे भी सवाल किया। मैं अरुण भारद्वाज एडवोकेट हूँ और मैं पत्रकार भी हूँ जी, कवि भी हूँ, शायर भी हूँ। अच्छा। मैं पूर्व गौरक्षा संवर्धन परिषद का संयोजक भी हूँ। मैं समझ गया, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। मुद्दे पर आ जाइए सर, थोड़ा ना, तो 1-2 लोग और बचे। मैंने यही ज्ञापन दिया था कि टाइगर रिजर्व में नेपाली तस्कर यहाँ भू माफिया, वन माफिया लकड़ी काटते हैं। आप कह रहे हैं कि नेपाल की सीमा से लगा हुआ जिला है और यहाँ पे नेपाली तस्कर को नहीं लगाई जा रही है। चलिए, ये एक समस्या है कि ये एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी बात आपने उठाई थी, वरुण गांधी का टिकट काटा गया। मैं निर्विवाद रूप से कहता हूँ, मैं कोई समर्थक नहीं हूँ। मैं कांग्रेसी भी रहा हूँ, शिव सैनिक भी रहा हूँ, बसपा में भी रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, सापा में भी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला महामंत्री रहा हूँ, भाजपा में भी रहा हूँ। सुन ले, मैं बता रहा हूँ, वरुण गांधी पीलीभीत के नहीं, पूरे भारत की लोकसभा में सबसे डेड ऑनेस्ट ईमानदार सांसद हैं। ठीक है, और सुने, उनका टिकट काटने की वजह मैं बताता हूँ। मेनका सोनिया जी के बीच में ऐसे बर्फ की दीवार नहीं पिघली है आज तक। मेनका जी को टिकट दिया बीजेपी से कटा, क्योंकि मेनका जी ने खिलाफ नहीं बोला। ये लोग कहते हैं भाजपा के खिलाफ नहीं बोले, उन्होंने जनता की समस्याएं उठाई, किसानों की, बेरोजगारों की, व्यापारियों की समस्याओं पे उनके आर्टिकल अमर उजाला और सभी अखबारों में छपे। वरुण गांधी बहुत अच्छे राइटर, एक पत्रकार भी हैं, इसलिए उनका टिकट काटा गया। भाजपा नेतृत्व प्रियंका, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ एक टेबल पे रोज उनका नाश्ता होता है। अच्छा, केवल इस वजह से उनका आप कह रहे हैं कि वो गांधी परिवार के नजदीकी हो गए इसलिए उनका टिकट काटा गया। सर, एक सवाल उठता है, जिला आपका पिछड़ा है, एक परिवार का दबदबा रहा, अब चुनाव के टाइम में इको टूरिज्म की बात हो रही है, बांसुरी की बात हो रही, बाघ रिजर्व की बात हो रही, ये चुनाव फिर ऐसा चुनाव के बाद फिर शांत तो नहीं हो जाएगा मसला? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। इको टूरिज्म की बात इस समय हो रही है और डेवलपमेंट बहुत पहले से हो रहा है जी। ये समझ लीजिए, आज से पिछले 5 वर्ष हम पीछे चले जाएं, जिले की स्थिति बहुत बदतर थी। और ये समझ लीजिए, ये स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री का चला, मैं चूँकि गांव को बिलोंग करता हूं, मैं वहां जाता था तो देखता था कैसे नाक पे कपड़ा बांधना पड़ता था। स्वच्छता, पूरे गांव शौचालय बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन हो गए हैं, पीने वाला पानी हो गया है, सड़कें हो गई हैं। विकास बहुत तेज़ी से, यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ है, लेकिन जब आप पर्टिकुलर इस जनपद की बात करते हैं, इस जनपद में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। अब ये टाइगर रिजर्व होने की वजह से इको टूरिज्म पे भी बल दिया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया गया है, और कुछ शब्द नहीं हैं
कहने को बहुत कहा जा सकता है। चलिए मैं समझ गया। चलिए, तो ये आपने पीलीभीत के वकीलों को सुना, दावे हैं, दावों के प्रति दावे हैं, पर ये भी एक तथ्य है कि यहाँ वरुण गांधी को टिकट ना मिलना चर्चा का विषय है। ऐसे ही हम सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे और अगले कुछ 30-40 दिनों तक हम आपको हर लोकसभा क्षेत्र का हाल बताएंगे, वहां के मतदाताओं के मुद्दे क्या हैं, वहां नेताओं की स्ट्रेटजी क्या है। और आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।